पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे एक तरफ देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहे थे, तो दूसरी तरफ आज़ाद हिंद फौज ये दोनों द्वारा भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जा रहे थे। उसी दौरान इसके बाद ये दोनों असफल होने के कारण आज़ाद हिंद फौज की भी सफलता नहीं मिली और भारत छोड़ो आंदोलन भी असफल रहा। उसके बाद वेवेल आते हैं वायसराय बनकर भारत में और भारत की स्थिति को संभालने का प्रयास करते हैं। अक्टूबर 1943 में वेवेल आते हैं और वेवेल योजना लाते हैं। तो आइए आगे का देखते हैं। फिर कैबिनेट मिशन आता है, उसके बाद इटली की घोषणा होती है और माउंटबेटन प्लान आता है और उसके बाद माउंटबेटन प्लान से भारत की स्वतंत्रता अधिनियम का शुरुआत होता है 1947 में। तो पहले वेवेल योजना देखते हैं। तो लॉर्ड वेवेल अक्टूबर 1943 में भारत के वायसराय बनकर आए। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को नियंत्रित करने का प्रयास किया तथा भारत में बढ़ते जापान के खतरे को रोकने का प्रयास किया। लॉर्ड वेवेल ने भारत के महत्वपूर्ण वातावरण को ठीक करने के लिए तनावपूर्ण वातावरण को ठीक करने के लिए एक योजना प्रस्तुत की। उसने कांग्रेस के सदस्य जेल से छोड़ दिया और 6 मई 1944 को गांधी जी को भी मुक्त कर दिया। उसके बाद 14 जून 1945 को वेवेल योजना प्रस्तुत की। भारत में वायसराय कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, इसमें था, और भारत की वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त को सभी सदस्य जो होंगे भारतीय होंगे। सदस्यों की संख्या 14 होगी, जिसमें 6 मुस्लिम, 6 हिंदू और 1 सिख तथा 1 दलित होंगे। परिषद के सुझाव पर ही भारत का शासन चलाया जाएगा। तो इस प्रकार ये 4 सुझाव रखे गए या योजनाएं प्रस्तुत की गई। तो 25 जून 1945 को शिमला में बैठक हुई और मुस्लिम लीग ने यह शर्त रखी कि मुस्लिम सदस्य ही जो 6 सदस्य चुने जाएंगे उनकी चुनाव मुस्लिम लीग करेगी। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद असंतुष्ट होकर इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग के वीटो शक्ति दी गई। मुस्लिम लीग को वीटो शक्ति का अर्थ ये होता है कि वीटो को शक्ति किसी को दे दी जाती है और वो वीटो कर देता है, तो उस अधिनियम उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से ही पारित करवाना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद आपसी सहमति नहीं बनने के कारण ये योजना भी असफल रही। ये जो कार्यकारिणी परिषद में जो 6 सदस्य मुस्लिम के चुने जाने वाले थे, वो उसका चुनाव मुस्लिम लीग ने बोला कि हम ही करेंगे, मुस्लिम लीग ही करेगी। तो इससे असंतुष्ट होकर इसका विरोध हुआ और ये योजना भी असफल रही। उसके बाद नोट में याद कर सकते हैं कि अबुल कलाम आज़ाद ने इस घटना को जल विभाजक कहकर संबोधित किया था। वेवेल योजना को ब्रेक डाउन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वेवेल ने शिमला में सम्मेलन हुआ और 14 अक्टूबर 1945 को वेवेल ने योजना प्रस्तुत की, जिसमें बताया वो तो देख ही लिए हैं। उसके बाद 1945 को ब्रिटेन में चुनाव हुए और चुनाव को लेकर लेबर पार्टी की जीत हुई, जिसमें क्लीमेंट इटली और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत के गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा मार्च 1946 को। फिर कैबिनेट मिशन भारत आया और उसमें सदस्य थे पैथिक लॉरेंस भारत के सचिव, स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, एवी एलेक्जेंडर ये लोग नौसेना के प्रमुख थे। तो ये 29 मार्च 1946 को भारत आते हैं। भारत में कैबिनेट मिशन के सभी सदस्यों के साथ बैठक की जाती है। उसके बाद 16 मई 1946 को अपनी योजना प्रस्तुत करते हैं वे, और उसमें बताते हैं कि भारत को एक संघ के रूप में स्थापित किया जाएगा। संघ के पास विदेश, संचार, रक्षा आदि के दायित्व होंगे। अवशिष्ट शक्तियों को प्रांत के पास भेजा जाएगा या प्रांत के पास होगी। प्रांतों का गठन 3 वर्गों में किया जाएगा: बिहार, अवध मध्य प्रांत, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, और उसके बाद पश्चिम सीमा प्रांत और सिंध, पंजाब, फिर बंगाल, असम, ये सभी ABC के रूप में इसका वर्गीकरण किया जाएगा और बांटा जाएगा। संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चयन हिंदू, मुस्लिम लीग और सिख संप्रदाय द्वारा किया जाएगा। सदस्यों का चयन 10 लाख पर 1 किया जाएगा। 10 लाख पर किया जाएगा, एक सदस्य 10 लाख के जनसंख्या पर। उसका इसमें नोट करने वाली बात है कि इस योजना के अंतर्गत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। पाकिस्तान की मांग इस आधार पर ठुकरा दी गई कि इससे सभी मुस्लिम सदस्यों को समाधान नहीं मिलेगा।
या मुस्लिम सदस्यों का समाधान नहीं होगा। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। उसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और कांग्रेस को 205 सीटें प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटें प्राप्त हुई। जैसे कांग्रेस बहुमत में आया तो इससे उनको लगा कि इस प्रकार तो हम कभी अपनी मांगों को, प्रस्ताव को पूरा नहीं कर पारित नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमारी जनसंख्या मतलब जनमत कम है और उनकी जनमत अधिक है या बहुमत में है। इसी कारण नोआखली, बिहार, बम्बई आदि आदि क्षेत्रों में व्यापक दंगे भड़क उठे। उन्होंने मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस का आयोजन कर दिया, जिसमें दंगे भड़के। फिर क्या होता है तो दंगे भड़कने के बाद एटली, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को भारत को 30 जून 1948 तक स्वतंत्र करने की घोषणा कर दी। भारत की स्वतंत्रता के लिए माउंटबेटन को भारत में 34वें और अंतिम वायसराय के रूप में बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन भारतीय दलों के साथ बैठक करते हैं। उसके पश्चात 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत करते हैं। इसके क्या प्रावधान थे? माउंटबेटन प्लान में भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 देशों का गठन करने की बात थी। देशी रियासत जिस देश में मिलना चाहते थे वो मिल सकते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे तो स्वतंत्र रह सकते थे। उत्तर पश्चिमी भाग और सिंध उत्तर पश्चिमी प्रांत पाकिस्तान में होंगे। बंगाल एवं पंजाब विभाजन के लिए सीमा आयोग का गठन किया जाएगा। रेड क्लिफ के नेतृत्व में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण हुआ। तो ये प्रमुख प्रावधान रहे कैबिनेट मिशन के। उसके बाद माउंटबेटन प्लान के माउंटबेटन के प्रस्ताव को कांग्रेस ने मंजूरी दे दी। परिणामतः इसे ब्रिटिश संसद में भेज दिया गया और 14 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। 15 जुलाई और 17 जुलाई को वहाँ 2 सदनों से पास हुआ। उसके बाद 18 जुलाई को ब्रिटिश क्राउन द्वारा इसे पारित कर दिया गया और भारतीय की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित कर दिया जाता है। माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पास किया। इसके उपबंध द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और अधिनियम के मुख्य बातें निम्न थी, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमेनियन की स्थापना हो जाएगी। भारत राज्य के उन क्षेत्रों को छोड़कर पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। ब्रिटिश भारत के सारे प्रांत सम्मिलित होंगे। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में उन क्षेत्रों को छोड़कर जो कि पाकिस्तान में शामिल होंगे, बाकी जो भी क्षेत्र बचेंगे वो ब्रिटिश भारत के सारे प्रांत भारत में शामिल होंगे। पाकिस्तान राज्य के क्षेत्र में मतलब पूर्वी बंगाल, पश्चिमी सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सम्मिलित होंगे। पूर्वी बंगाल में असम और सिलहट जिला सम्मिलित होगा। उसके देशी रजवाड़े भारत के पाकिस्तान के किसी डोमिनियन में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके बाद प्रत्येक डोमिनियन के विधानमंडल में अधिराज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम किसी भी डोमिनियन को वैध नहीं होगा। 1935 में यह अधिनियम पारित होता है। उसके अनुसार 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि आज़ादी की रात पंडित नेहरू का ऐतिहासिक भाषण होता है, जिसमें वो कहते हैं कि वर्ष पूर्व हमने नियति के साथ जो वादा किया था वह समय आ गया है, जबकि हम उस प्रतिज्ञा को सर्वांश में तो नहीं लेकिन अधिकांश में पूरा करेंगे। अर्धरात्रि के समय जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत में जीवन तथा स्वतंत्रता का स्वर्ण विहान होगा। इतिहास में कभी कभार ही वह क्षण आता है जब हम पुरातन एवं युग से नूतन युग में प्रवेश करते हैं। जब एक युग का अंत हो जाता है तो जब दीर्घ काल से सोई हुई राष्ट्र की आत्मा जाग उठती है। यह उपयुक्त ही है कि इस अवसर पर भारत तथा भारत के लोगों की सेवा और वो यहाँ की मानवता की अपेक्षाकृत अधिक बड़े उद्देश्यों के लिए समर्पण का प्रण ले। तो ये बात कही उन्होंने। उसके बाद 16 अगस्त 1947 को लाल किला से भाषण देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद भारत देश स्वतंत्र हो जाता है।